गरीबी गरीब क्यों है? क्योंकि जब सब इंसान एक समान है, फिर कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर क्यों हो जाता है? तो आज चर्चा करेंगे इसी विषय में। अगर आप गरीब हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास तंगी है पैसे की, या फिर अगर आप तकलीफ़ों में जी रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो है आपके लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि दुनिया में कोई भी गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब रह नहीं सकता है, बशर्ते कि हमारा कर्म सही हो। हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे अमीर बन सकते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, गौर से सुनिएगा। एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, और वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा में उत्तीर्ण होने की वजह से, ज्ञान प्राप्त करने की वजह से अपने जीवन में कभी कोई कर्म को नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा के अलावा। और वो पढ़ाई करते करते आधा से ज़्यादा उम्र अपना गंवा दिया। विद्वान तो हो गया, बहुत ज़्यादा विद्वान, इतना विद्वान कि उसका ऐसा विद्वान कोई था ही नहीं, परंतु वो अपने हुनर को, अपने आप को पहचानना भूल गया। हम कौन हैं और हमारे अंदर हुनर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो पहचानना भूल गया था अपने शिक्षा और अपने ज्ञान को प्राप्त करने की वजह से। उसका सबसे अच्छा और अच्छाई क्या था उस इंसान का, वो ब्राह्मण का? वो अपने घर में अपने पत्नी के साथ रहता था और वो बेहद ही गरीबी का जीवन गुजार रहा था। उसके पास कोई काम नहीं था, वो काम नहीं करता था, भले उसके पास ज्ञान था बहुत सारा। और उसके घर में वो 2 कबूतर और कबूतरी को पाले हुए था। उसी को रोज़ अपने जो खाता था, कबूतर और कबूतरी को खिलाता था। एक दिन कबूतर और कबूतरी आपस में बात कर रहे थे कि ये ब्राह्मण तो हम लोगों को खाना खिलाता है, अपने भी जो भी सूखा रूखा मिलता है खाता है, लेकिन ये अपने हुनर को नहीं पहचान रहा है, इसी वजह से वो गरीब है। वो क्या है वो जान नहीं रहा है, इसी वजह से वो गरीब है। जिस दिन ये जान जाएगा कि हम क्या हैं, वो गरीब से अमीर तुरंत बन जाएगा। पर हम लोग उसको समझाए कैसे? कबूतरी बोली कि कोई ना कोई युक्ति लगानी होगी इस गरीब ब्राह्मण को अमीर बनाने के लिए, इसलिए कि हम लोगों का सेवा ये सदैव से करते चला आया है। कबूतर बोला कि ठीक है। कबूतर एक दिन उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुलाया, बोला कि आप एक काम कीजिए। ब्राह्मण बोला क्या हम काम करें बताइए। कबूतर बोला कि आप अपने यहाँ राजा, आपके यहाँ जो राजा है उनके यहाँ जाइए और बोलिए कि हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं। वो ब्राह्मण बोला कि ठीक है। वो गया राजा के पास और काम करने के लिए राजा को बोला कि हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं। राजा बोला कि ठीक है, कल आना, कल हम इस विषय में बात करेंगे। वो गरीब ब्राह्मण वापस अपने घर को चला गया। जाने के बाद कबूतर से बोला कि हम राजा से बोले हैं कि हम काम करना चाहते हैं। राजा, तब कबूतर बोला कि राजा क्या बोले? तो ब्राह्मण बोला, गरीब ब्राह्मण जो था वो बोला कि कबूतर से कि राजा बोले कल बुलाए हैं, बोले कल आना, कल बात करेंगे इस विषय में। कबूतर बोला कि ठीक है, आप जाइएगा तो राजा पूछेंगे कि तुम कितने पैसे लोगे अपने काम करने का, तो तुम बोलना कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं लूँगा, तभी आपके यहाँ काम करूँगा। ब्राह्मण जो है वो गरीब ब्राह्मण बड़ा हक्का बक्का रह गया, हमको कोई काम आता नहीं है, हम कुछ करना नहीं जानते हैं, तो हमको राजा 100 मुद्राएं क्यों देगा? कबूतर बोला कि हम जैसा कह रहे हैं आप सिर्फ वैसा ही कीजिए। ब्राह्मण बोला कि ठीक है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो राजा के दरबार में गया और जा कर के बोला कि राजा साहब हुजूर हम आ गए हैं, हमको काम करना है। राजा बोले कि ठीक है, तुमको काम करना है वो तो ठीक है, पर तुम पैसे क्या लोगे, कैसे काम करोगे, कितना पैसा लोगे? वो गरीब ब्राह्मण जो था वो बोला कि 100 मुद्राएं मैं एक दिन का लूँगा, तभी आपके यहाँ काम करूँगा। राजा बड़ा अचंभित हो गया कि भाई हमारे दरबार में जितने भी सेना मंत्री सिपाही हैं उन लोगों का उतना पैसा नहीं है, हम उन लोगों को उतना दिन का नहीं देते हैं, फिर इसको उतना हम कैसे देंगे? और सारे राजा मंत्री जो पुराने हमारे स्टाफ है, जो हमारे सेवक हैं, वो लोग तो नाराज़ हो जाएगा। फिर क्या हुआ, अचानक से सारे सेवक लोग जितने भी वहाँ दरबारी थे सब लोग भौचक्का रह गए कि ये गरीब ब्राह्मण, फटा हुआ कपड़ा, दशा बेदशा, एकदम भिखारी जैसा दशा, और ये आदमी कह रहा है कि हमें 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए काम करने के लिए, आखिर इसके पास क्या ऐसा खास है कि ये इतना पैसा मांग रहा है? राजा बोले कि ठीक है, हम तुमको 100 मुद्राएं रोज का देंगे। राजा को लगा कि इतना जब पैसा मांग रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत जरूर होगा, अन्यथा इसके पास अगर खासियत नहीं होता तो इतना पैसा मांगता ही नहीं, इतना ये बोल ही नहीं पाता, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो है, इसलिए वो इतना पैसा मांग रहा है। ठीक है, तुम कल से आना। अपना रोज के हिसाब से वो गरीब ब्राह्मण जो था वो अपना जाता दरबार में, शाम में आने के समय 100 मुद्राएं उसको मिल जाता और वो चुपचाप ला करके पत्नी को दे देता। अपना जो दिनचर्या का सामान है, जो अपना एक अच्छा जीवन है, उसकी पत्नी उससे स्टार्ट कर दी। फिर कबूतर और कबूतरी के लिए भी एक अच्छा सा पिंजरा, एक अच्छा खाना, अच्छा तरीका, रहन सहन, सब कुछ सारा व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण की जो पत्नी थी, एक अच्छा जीवन उसका हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, उस राज्य में दूसरे राज्य के
राजा के कुछ सैनिक आए और उस राजा से बोले कि हमारे एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। हमारे राजा साहब बोले हैं, अगर हमारे एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं देते हैं तो फिर हम आपको आपके राज्य पर आक्रमण कर देंगे और आपका राज्य को हड़प लेंगे। अगर हमारे शर्त को आप मानते हैं तो फिर, अगर शर्त को जीत जाते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे देते हैं तो हमारे राजा बोले हैं कि हम अपने राजपाट में से आधा हिस्सा आपको हम दे देंगे। अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आपका आधा राजकाज हम ले लेंगे। राजा जो थे बेचारे बड़ा चिंतित हो गए, ये तो बड़ा गंभीर विषय है, जो पड़ोसी राज्य के राजा है हमसे काफ़ी ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। बड़ा बेचारे परेशान हो गए। फिर उनके दिमाग में जो है आइडिया आया, वो बोले भाई हम 100 मुद्राएं उस गरीब ब्राह्मण को देते हैं, वो किस दिन काम आएगा, उससे पूछते हैं। वो तुरंत आदेश दिए कि उस गरीब ब्राह्मण को बुलाया जाए। वो गरीब ब्राह्मण इनके पास आया और बोला कि क्या बात है, बोलिए हुजूर आप हमको क्यों याद किए हैं। राजा बोले कि बड़ा विकट समस्या आ गया है, पड़ोसी राज्य के राजा एक क्वेश्चन का आंसर मांगे हैं, अगर सफिशिएंट कोई आंसर नहीं मिलता है, सही आंसर नहीं मिलता है तो वो राज्य के राजा हमारे राज्य पे आक्रमण कर देगा या हमारे राजकाज का आधा हिस्सा ले लेगा, तुम ही कोई युक्ति बताओ। वो गरीब ब्राह्मण बोला कि क्या क्वेश्चन है। तो राजा बोले कि कल उस राज्य के मंत्री सिपाही लोग आने वाला है, कल क्वेश्चन लोग करेगा। गरीब ब्राह्मण जो था बोला ठीक है। गरीब ब्राह्मण अपने घर को गया और कबूतर और कबूतरी से बोला कि तुम ही लोग हमको काम के लिए वहाँ भेजे थे, अब तो बहुत बड़ा मैं संकट में पड़ गया हूँ, तुम ही लोग बताओ क्या करना है। कबूतर बोला कि संकट क्या है, कोई संकट नहीं है, कल जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आकर के पूछिएगा, हम लोग देखते हैं। गरीब ब्राह्मण जो था वो कबूतर और कबूतरी पे पूर्णतः विश्वास करके बोला कि ठीक है। दूसरे दिन राज्य में गया, राजा के दरबार में गया और जाने के बाद जो दूसरे राज्य के सिपाही लोग आने वाले थे क्वेश्चन करने के लिए, वो लोग भी तब तक आ ही चुके थे। दरबार सजा था, राजा बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे, सारे दरबारी थे। राजा बोले उस राज्य के सिपाही लोग से ठीक है आप क्वेश्चन पूछिए। वो सिपाही लोग क्या किया कि 3 मूर्ति ला करके राजा के सामने रख दिया और बोला कि ये तीनों मूर्ति में से श्रेष्ठ मूर्ति कौन सा है ये बताइए। राजा बोले कि ये तो तीनों मूर्ति जो है वो तीनों तो सामान्य है, इसमें तो कोई अंतर दिख नहीं रहा है। तो उस राज्य के सिपाही लोग बोला कि ये तीनों मूर्ति में से एक मूर्ति में बहुत विशेष चीज़ है, विशेष बात है, उस चीज़ को आपको बताना होगा कि ये तीनों में से कौन सा मूर्ति में विशेष बात है। राजा जो है उस गरीब ब्राह्मण को बोले कि आप देखो इस मूर्ति को और बताओ। वो गरीब ब्राह्मण बोला कि ठीक है, इस मूर्ति को कहीं एकांत में एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए, इसका आंसर हम कल देंगे। राजा बोले कि ठीक है। सारे दरबारी अपना अपना चले गए। ये गरीब ब्राह्मण दौड़े दौड़े अपने घर को आया और कबूतर से बोला, कबूतरी से बोला कि 3 मूर्ति है, तीनों एक समान है, उसमें श्रेष्ठ कौन है ये पहचानना नामुमकिन काम है, ये कैसे होगा। कबूतर बोला कि हम बताते हैं, आप क्या कीजिए, एक पतला सा लंबा तार लेके जाइए और पहले एक मूर्ति के कान में डालिएगा, फिर दूसरे मूर्ति के कान में डालिएगा, फिर तीसरे मूर्ति के कान में डालिएगा, उसके बाद हमको आके बताइएगा कि क्या हो रहा है। वो गरीब ब्राह्मण बोला कि ठीक है। वो दूसरे दिन गया राजा के दरबार में, एक पतला सा तार लंबा लेकर के, और एक मूर्ति के कान में डाला तार को। वो तार जो है दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर वो तार को दूसरे मूर्ति के कान में डाला, दूसरा मूर्ति का जो कान में डाला तो वो तार जो है मुंह से बाहर निकल गया। जब तीसरा मूर्ति में वो तार डाला तो वो तार कान में ढुकने के बाद वो पेट में चला गया और बाहर नहीं निकला। वो तार जो है दूसरा छोर तार का बाहर नहीं निकला। वो गरीब ब्राह्मण जो है अपने घर को गया, कबूतर से बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तीनों मूर्ति में ऐसा ऐसा हुआ है। एक मूर्ति के कान में डाले तो दूसरे कान से बाहर आ गया, दूसरे मूर्ति के कान में डाले तो मुंह से बाहर आया, और तीसरे मूर्ति के कान में डाले तो नहीं निकला। कबूतर बोला कि वो जो तीसरी वाली मूर्ति है उसी में खास है। तो गरीब ब्राह्मण जो था वो बोला कि क्या खास है। तो कबूतर बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी कहिएगा तो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कहिएगा तो एक कान से सुनेगा और किसी और को जाके बोल देगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको आप कुछ भी कहिएगा तो वो उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा और किसी से कहेगा नहीं, और आपका जो बात है उसका सदुपयोग या दुरुपयोग समय आने पर करेगा। वो अपने पेट में उस बात को रखेगा सदैव के लिए। उसके बाद वो गरीब ब्राह्मण को समझ में आया कि नहीं ये बात सही है। वो दूसरे दिन गया दरबार में और बोला कि ये तीसरी वाली जो मूर्ति है ये विशेष है। राजा बड़ा अचंभित हो गए कि भाई ये तीनों मूर्ति एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, फिर ये ब्राह्मण आदमी कैसे पहचान लिया कि ये मूर्ति खास है। राजा जो है क्वेश्चन किए कि ये कैसे आपको पता चला कि यही मूर्ति खास है। तो गरीब ब्राह्मण जो था वो बोला कि देखिए
ये जो मूर्ति है ये इसके कान में तार डालने पर दूसरे कान में निकल जा रहा है। दूसरी जो मूर्ति है इसके कान में तार डालने पर मुंह की तरफ से निकल रहा है। और तीसरी जो मूर्ति है उसके कान में तार डालने पर वो उसका दूसरा छोर कहीं भी नहीं निकल रहा है, पेट में उसका चला जा रहा है। तो तीनों का मतलब ये हुआ कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो किसी का बात को सुन करके एक तरफ से कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कान से सुनते हैं और वो मुंह से निकाल देते हैं कहीं ना कहीं बता करके। तीसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बातों को सुनते हैं, अच्छा हो या बुरा बात हो, और उसको अपने पास रखते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है, जैसा ज़रूरत पड़ता है उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए ये तीसरा मूर्ति जो है वो बहुत खास है, खास लोगों की तरह। राजा बड़ा खुश हुए और उस राज्य के सिपाही लोग जब सूचना पहुंचाया दूसरे राज्य के राजा के पास, तो वो भी बड़ा खुश हुए और अपने राज्य का आधा हिस्सा इस राजा को दे दिए, उनके संतुष्टि भरा क्वेश्चन को सुन करके, आंसर को सुन करके। उसके बाद फिर राजा क्वेश्चन किए गरीब ब्राह्मण से कि भाई जब भी हम तुमसे कुछ पूछे तुम दौड़ करके घर भागे हो, बात क्या है? तुम क्यों घर जाते थे बार बार? तुम सेम डे क्यों नहीं कुछ बताते थे? तो राजा बोले कि वो सब तो ठीक है, पर ये बताइए कि आप बार बार जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो आप बार बार घर क्यों जा रहे थे? तो वो गरीब ब्राह्मण बोला, हुजूर मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई भी ज्ञान का बोध नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं शिक्षा ग्रहण जरूर किया हूँ लेकिन दुनियादारी को मैं नहीं पहचानता हूँ, मैं खुद को भी नहीं पहचानता हूँ। मैं विद्वता तो हासिल की है परंतु जो अस्तित्व है उसके बारे में हम आज तक कभी भी सोचे नहीं हैं। तो फिर राजा बोले कि आपको इस तरह का जानकारी, ऐसा ज्ञान, ऐसा आंसर आपको कैसे मिला? वो ब्राह्मण बोला कि हम एक कबूतर और एक कबूतरी को अपने घर में पाले हुए हैं और वो उसी से मेरा दशा को देखा नहीं गया और कबूतर कबूतरी ही हमें आपके पास भेजा है, तो हम इसीलिए आपके पास आए थे। तो राजा बड़ा खुश हुए, बोले उस कबूतर और कबूतरी से हम मिलना चाहते हैं। राजा तुरंत तैयार हुए और उस गरीब ब्राह्मण के घर पे गए। जब उसके घर पे गए तो घर देख करके राजा बड़ा अचंभित हुए कि ये तो टूटा फूटा मड़ई सा दिनहीन जैसा घर, कैसे ये आदमी रहता है? राजा जो है तुरंत वहाँ पे गरीब ब्राह्मण को घर बनाने का आदेश दिए और उस कबूतर कबूतरी से पूछे कि आखिर आपको इस तरह का ज्ञान कहाँ से आया? कबूतर कबूतरी बोला, हुजूर जब भी हम यहाँ बैठे रहते थे तो ये ब्राह्मण जो है सारा वेद गीता ज्ञान पढ़ रहे थे और उस वेद को, गीता ज्ञान को हम लोग गौर से सुनते थे और सुन करके उसी से हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी से हमको सारा चीज़ का जानकारी हुआ। राजा बड़ा अचंभित हुए कि भाई जो पढ़ने वाला है वो उस चीज़ को नहीं अपनाया लेकिन जो सुनने वाला है वो उस चीज़ को अपना सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप आज के समय में जो गरीब है वो गरीब जानबूझ करके है, क्योंकि आज के समय में अगर हम अपने आप को पहचान लें, अपने आप को जान लें तो हम कभी भी गरीब नहीं रह सकते हैं। अगर अमीर बनना है तो कुछ ना कुछ कर्म करना जरूरी है, काम करना जरूरी है और कर्म, जब हम अपना कर्म को पहचान लेंगे हमारी गरीबी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। सारे चिंताओं को छोड़ के, सारे परेशानियों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में लग जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।